हेलो दोस्तों, अगर आप फियरलेस मार्शल स्पिरिट का लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली इसका एपिसोड अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसे लगी आपको। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ब्लडवुड किंग फेंग के फर्नेस के अंदर चला जाता है। ब्लडवुड किंग फेंग के ड्रैगन ब्लड को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविल फेंग और जीयू फेंग को उठाने की कोशिश करते हैं। आगे डेविल फेंग कहता है कि फर्नेस से ड्रैगन ब्लड कम होते जा रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह छोटा फर्नेस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद फर्नेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। आगे ब्लडवुड किंग बोलता है कि मैं ट्री किंग का वंशज हूँ, मैं यहाँ मर नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारे ड्रैगन ब्लड को आज पूरी तरह निगल जाऊंगा और अपने जड़ों से ड्रैगन ब्लड को पूरी तरह चूसने लगता है। फर्नेस से ब्लड चूसने के कारण फर्नेस में हलचल होने लगती है और ब्लडवुड किंग बाहर आ जाता है। उसके बाद फेंग और बाकी लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है। यह देखकर फेंग सॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करके अटैक करता है, जिससे ब्लडवुड किंग वहीं ढेर हो जाता है। आगे जीयू फेंग से पूछती है कि तुम दोनों मुझसे और कितनी चीजें छुपा कर रखे हो। इस पर फेंग बोलता है कि यह मेरे टीचर की लेगेसी है, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। टीचर की डेथ में बहुत सारे मिस्ट्री छिपी हुई है। मुझे डर था कि अगर तुम इसमें शामिल हुई तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। इस पर जीयू बोलती है कि तुम फिर से अकेले लड़ना चाहते हो। इसके बारे में डेविल फेंग और तुम्हारी बहन सभी लोगों को पता है, पर मुझे ही नहीं बताया। तुम सभी परेशानी का लोड अकेले मत लो। इस पर फेंग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एंशिएंट फर्नेस रूम में लेकर चला जाता हूँ, पर डेविल फेंग उसे रोकने को बोलता है। इस पर फेंग कहता है कि जीयू ने हमारा साथ लाइफ और डेथ दोनों सिचुएशन में दिया है, उसे एंशिएंट फर्नेस के बारे में पता होना चाहिए। मैं छोटे फर्नेस का यूज करके ब्लडवुड किंग के ब्लड को अपने अंदर समा लूंगा। और वे तीनों स्मॉल फर्नेस की ओर जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वह स्मॉल फर्नेस बीच से क्रैक होने लगता है। फेंग अपनी पावर से ब्लडवुड किंग के सोल को बाहर निकालकर फर्नेस को रिपेयर करने की कोशिश करता है, पर ब्लडवुड किंग के सोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे डेविल फेंग बोलता है कि हमें जल्द ही फर्नेस के अंदर जाकर देखना होगा, और वे तीनों फर्नेस के अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर देखने पर पता चलता है कि फर्नेस के अंदर ड्रैगन ब्लड पूरी तरह खत्म हो चुका है। फेंग यह देखकर बोलता है कि यह इम्पॉसिबल है। डेविल फेंग जैसे ही फर्नेस को टच करता है, उसके अंदर से स्मॉल ड्रैगन निकल कर ऊपर टकरा जाता है, जिससे उस जगह में हलचल होने लगती है और वह जगह पूरी तरह से टूटकर गिरने लगता है। यह देखकर फेंग बोलता है कि यह जगह किसी भी समय कोलैप्स हो सकता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और वे तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। आगे स्मॉल फर्नेस से एक ड्रैगन निकलकर फेंग पर हमला कर देता है, जिससे फेंग नीचे गिरने लगता है। ड्रैगन के हमले से फेंग को बचाने के लिए टीचर का शैडो वहां आ जाता है। फेंग अपने टीचर के शैडो को देखकर काफी खुश होता है। टीचर का शैडो फेंग से बोलता है कि यह फर्नेस कभी भी टूट सकता है और कभी भी रिपेयर हो सकता है सही समय आने पर। आगे जीयू बोलती है कि यह केवल एक शैडो है, हमें सबसे पहले इस जगह से बाहर निकलना होगा। और वे तीनों स्मॉल फर्नेस से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जीयू बताती है कि तुम्हारे टीचर को पता था कि एक दिन यह फर्नेस जरूर ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपना शैडो वहां छोड़ा था। उन्होंने पहले ही फर्नेस को रिपेयर करने का तरीका सोच लिया होगा। इस पर फेंग बोलता है कि अगर हमने सभी इंस्ट्रक्शन को सही फॉलो किया तो हम टीचर को भी खोज सकते हैं। इससे वे दोनों काफी खुश होते हैं। इस पर जीयू बोलती है कि इन सबसे पहले हमें उस ओल्ड विच को मारना होगा। इसके बाद फेंग ब्लडवुड किंग के बॉडी से ब्लड निकालकर अपने लेवल को अपग्रेड करने लगता है। कुछ समय बाद फेंग डिवाइन गेट लेवल 5 में पहुंच जाता है और उसके अंदर का इनर वर्ल्ड भी इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण ड्रैगन गॉड फिस्ट का सेकंड फॉर्म और 4 ड्रैगन टेक्निक
टेक्निक भी अपग्रेड हो जाते हैं। साथ ही साथ सॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सेकंड लेवल सोल डिस्ट्रॉयर भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी एक ही अटैक से जंगल में रास्ता तैयार हो जाता है। आगे फेंग बोलता है कि चलो अब उस ओल्ड विच का भी खात्मा कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस यांग जंगल में भाग रही होती है। ऊपर से सुन जैन उस पर अटैक करके बोलती है कि फाइनली तुम मेरे हाथ आ गई, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी। आगे हम देखते हैं कि वहाँ एक मॉन्स्टर सेंटीपीड आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। सुन जैन मिस यांग को छोड़कर अपने आप को बचा लेती है और उस सेंटीपीड को फेंग का ब्लड खाने के लिए देती है। सुन जैन मिस यांग को मारने के लिए उसे सेंटीपीड के सामने फेंक देती है, जिससे वह उसका भोजन बन जाए। आगे हम देखते हैं कि फेंग सोल डिस्ट्रॉयर से सेंटीपीड पर अटैक करता है, जिससे वह वहीं मर जाता है और मिस यांग को फेंग हवा में पकड़कर नीचे ले आता है और साथ ही साथ अपनी एनर्जी भी देता है, जिससे मिस यांग रिकवर हो सके। यह सब देखकर सुन जैन ताली बजाते हुए बोलती है कि फेंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ब्लडवुड किंग के सामने सरवाइव कर पाओगे। साथ ही साथ तुमने मिस यांग को भी बचा लिया। अब तुमसे लड़ने में बहुत मजा आएगा। और अपना वेपन बाहर निकाल लेती है और कहती है कि यह तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। फेंग भी अपना स्वॉर्ड बाहर निकालकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में दोनों के बीच फाइट दिखाया जाएगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।